ठीक। भूटान, ये ये अपने भारत का हिस्सा था। ठीक है। ये कब टूटा, कब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये देखते हैं। हमारा भारत अखंड भारत था। सन 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान को अलग कर दिया। अफगानिस्तान पहले 1876 में इसमें दिल्ली शासन, 1876 में दिल्ली शासक से अलग किया गया। इसके द्वारा, आपकी ये ब्रिटिश सरकार और रूसी सरकार के द्वारा एक संधि की गई, उसके द्वारा इसे अलग कर दिया गया। ठीक है। फिर ब्रिटिश जो भारत पर कब्जा किए हुए था, उसने 1893 में और एक डूरंड लाइन खींच दी और उसे बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक। 1893 पहले जो दिल्ली शासक थे, पहले ये अलग था, बिल्कुल किसी से संबंध नहीं था। ठीक। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने आकर क्या किया, इसको अपने देश में ला लिया और एक संधि के द्वारा इसे एक दिल्ली शासक जो राजा थे, उनसे क्या कर दिया, अलग कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने 1893 में एक लाइन की थी, डूरंड लाइन खींचकर अफगानिस्तान को अलग कर दिया और भारत से, भारत का पहला टुकड़ा कर दिया। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में, यानी आपका म्यांमार, 1935। ठीक। आपका जो 1935 भारत सरकार 1935 अधिनियम था, उसके अकॉर्डिंग 1935 को म्यांमार अलग रखने की नींव रख दी। म्यांमार अलग करने की नींव रख दी। 1937 में म्यांमार पूर्ण रूप से भारत से अलग हो गया। ठीक। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान, ठीक, 1947 में अलग हुआ। एक पाकिस्तान का हिस्सा आपका, एक पाकिस्तान का हिस्सा ये था और एक ये था पाकिस्तान का हिस्सा, पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था और एक और पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जो आपका जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये वाला 1900 ये 1947 में पहली बार तो ये पाकिस्तान अलग हुआ, उसको दो भाग दे दिए गए। पाकिस्तान 1947, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। फिर ये दूर दूर होने के कारण ये दोनों आपस में अलग हो गए, तो इसका नाम हो गया बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश बन गया। बाद में पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ठीक है। इसे रेड क्लिप रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश को बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। ये जो आपका जो बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर जी, जीरो लाइन से। और आपकी ये जो लाइन है, ये आपका बॉर्डर ये दिख रहा है, रेड क्लिप। ठीक है। अंग्रेजों ने देसी रियायतों को तीन ऑप्शन दिए। एक, पाकिस्तान में मिल जाओ, अंग्रेजों ने कहा। पहले तो उन्होंने तोड़ दिया, पाकिस्तान से अलग कर दिया। तो पहले चाहे पाकिस्तान में मिल जाओ या भारत में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, दो हिस्से थे, या पर अपने भारत में मिल जाओ, इंडिया मिल जाओ, या चाहो तो अपना अलग स्वतंत्र देश बना लो। और देश अलग होता है तो हमारा जो देश यूनियन है, तो उसके थ्रू अलग नहीं हो सकता। ठीक। अभी इसके बारे में जानकारी करेंगे आगे। अरे आपका पांचवा देश भूटान, जो 1907 में अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया। भूटान, भूटान ये गया आपका। ठीक। 1912 में तिब्बत के 13वें गुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तिब्बत है जो, अब इस पर चीन का कब्जा है आपकी का, चीन का कब्जा है, ये वाला हिस्सा चीनी कब्जा का है। ये 1912 में बिल्कुल अलग देश स्वतंत्र घोषित हो गया। पहले बहुत बहुत से राजा है, राज की ये भारत में भी जोड़ा, अलग हो गया और फिर 1912 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। ठीक है।
18 अगस्त 1919 ब्रिटिश से 18 अगस्त, जब आपकी 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई। लाइन खींचने के बाद अफगानिस्तान को 18 अगस्त 1919 से बिल्कुल ब्रिटिश जो थे अपने भारत पर राज्य कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भारत से अलग कर दिया, अपना अलग स्वतंत्र देश बना दिया। ठीक, एक नोट है इसके बारे में जानकारी करते हैं। जून 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के बाद एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत ने माना कि तिब्बत क्षेत्र पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्षेत्र का हिस्सा है। तब तिब्बत को मान लिया गया। पहले जो आपका था, तो पहले इसके पीछे चल रही थी लड़ाई, तिब्बत के पीछे भारत का हिस्सा है, इसका हिस्सा है, क्योंकि ये अलग बिल्कुल घोषित हुआ था, ना इस पर किसी का अधिकार था ना कुछ था। लेकिन चाइना इस पर अपना अधिकार दिखा रही थी। ठीक है, चाइना अपना इस पर अधिकार दिखा रही थी। तो 2003 में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर वहां संशोधन किया और कह दिया ये हिस्सा पूरा चाइना का। तब से कोई लड़ाई दंगा नहीं है। नेक्स्ट, जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं, क्योंकि फेडरेशन में क्योंकि अंग्रेज कह गए थे चाहो तो तुम अलग होकर अपना अलग देश बना लो, चाहे तो भारत में मिल जाओ चाहे पाकिस्तान में। तो इससे भारत और ज्यादा टूट रहा था, सो बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। इसलिए क्या हुआ कि सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इन्हें मिलाकर एक यूनियन बनाओ और इन पर साइन करा लो, ये कभी भी अलग ना हो पाए और पूरा भारत संयुक्त बना रहे। इस काम में 3 लोगों ने भूमिका निभाई, सरदार पटेल, बीपी मेनन ने और माउंटबेटन ने। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य ऐसे थे जो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। आपका हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इनको बहुत दिक्कत हो रही थी मिलने में। और हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, वो चाहते थे हम पाकिस्तान में मिले, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के द्वारा भारत में जोड़ा गया, ऑपरेशन पोलो आ गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। जूनागढ़ कैसे मिला? यह गुजरात का एक हिस्सा है जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। ये भी कहाँ जाना चाहता था? जूनागढ़ पाकिस्तान में, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करके से भारत में मिला दिया। अब जम्मू कश्मीर क्या था? ये ना कहीं जाना चाहता था। यहाँ की जनता तो मोमडन थी, लेकिन राजा यहाँ के हिंदू थे। कौन थे? हरी सिंह। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में जाएंगे और ना ही पाकिस्तान में, ये अपना अलग देश बनाना चाहते थे। हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दिया, जबकि हरी सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। तब हरी सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को अपने साइन करा लिए, विलय पेपर पर साइन करा लिए और भारत का अंग बना दिया, जो कि पाकिस्तान अपना हिस्सा बताती। अब तो भारत ने आर्टिकल 370 में संशोधन करके जम्मू एंड कश्मीर को पूरा यूटी घोषित कर दिया। अब वहां पर लिया, ठीक है। अब वो लोग वोट भी भारत के लिए डालते हैं। अब इनके बारे में कैसे राज्य थे, क्या थे हमारे देश के, ठीक, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इन सभी देशों को मिलाना, जो अपने स्टेट थे ऐसे थे जो अलग अलग थे, उनको जोड़ने का एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य ABCD 4 भागों में तोड़ दिए, 4 हिस्से कर दिए। ठीक, ABCD। वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था उसे A नाम दे दिया। वह राज्य जहाँ देसी रियासत थे वहाँ B नाम दे दिया। और वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे उनको C नाम दे दिया। और कुछ थे केंद्र शासित, उसको D नाम दे दिया। ऐसे 4 भागों में भारत को तोड़ दिया गया, शहरों के नाम दे दिए। पहले ये बिहार, उत्तर प्रदेश,
सॉरी बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये कोई नाम नहीं है, सिर्फ ये नाम थे ABCD, 4 भागों में तोड़ दिए। कैसे तोड़े थे ये आपके बारे में जानकारी दे रखी है, ठीक है। नंबर 1 एस्केदर कमेटी। अब इनको कैसे क्या हुआ उसके बारे में जानकारी करते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एस्केदर आयोग का गठन किया गया, राज्यों को अब तैयार किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों को गठन का विरोध किया गया। लोगों ने राज्यों के यानी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना ठीक नहीं समझा, ठीक। नंबर 2 पे आई JPV समिति, जो जवाहरलाल नेहरू, पीताम्बी और सीतारमैया और सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू, पीताम्बी, सीतारमैया और सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ये नहीं चाहते कि भाषा के हिसाब से राज्यों को बांटा जाए, ठीक है। लेकिन 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और इनका 26 दिन के बाद निधन हो गया। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी हो गई मृत्यु। अब देश में आ गई अफरा-तफरी मच गई, जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दी। अब भाषा के आधार पर पहला देश बन गया आंध्र प्रदेश। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। यही इसी का सभी लोग कर रहे थे विरोध, वही हुआ जिसका विरोध कर रहे थे। जनता बेकाबू हो गई, फिर क्या किया, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। ना चाहते हुए भी भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की मान्यता, कानूनी मान्यता दे दी। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ और इसके बाद ABCD राज्य जो नाम दिए गए थे उनको रद्द कर दिया। भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, जो भारत का मोटा मोटा डेटा उसके बारे में जानकारी की। भारत में जो राज्य बने वो भाषा के आधार पर ही गठित किए गए हैं। भोजपुरी भाषा बोलते हैं भोजपुरी वाले रहते हैं, जैसे बिहार। हिंदी भाषा बोलते हैं हरियाणा में हिंदी, यूपी में हिंदी, ऐसे ये राज्य बने हुए हैं। ठीक है, हमारा सेशन आपको कैसा लगा इसकी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।